चलिए स्टूडेंट्स, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पे। एक आपकी रिंग है, ठीक है, एक आपकी रिंग है, ठीक है। ये क्या है? एक आपकी आवेशित आवेशित चार्ज मेटल की एक रिंग है, ठीक है। चार्ज मेटल की एक रिंग है जिसकी रेडियस क्या है? आर है, ठीक है। अब इस रिंग पर, ठीक है, इस रिंग पर क्या है कि क्यू कूलाम चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। मतलब इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। मतलब कि इसकी जो टोटल सरकमफ्रेंस है, पूरा सरकमफ्रेंस, उस पर जो चार्ज है वो क्या एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली, मतलब एक समान रूप से वितरित है, ठीक है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी इसको समझेंगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हमको क्या करना है? वी हैव टू कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पी। मतलब यहाँ से, इस सेंटर से, ये आपका क्या है, वो सेंटर हो गया, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, वहाँ पे हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। ओके, समझ में आया? मैं फिर से बता देता हूँ कि एक चार्ज मेटल की एक रिंग है जिसका सेंटर ओ है, ठीक। इसके इसके सरकमफ्रेंस पर, ठीक है, चार्ज जो है यूनिफॉर्मली क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ से इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे हमको एक पी पॉइंट है, वहाँ पे हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। इतना समझ में आया? अब देखिए क्या है। द चार्ज ऑन यूनिट लेंथ of the circumference of ring that is linear charge density। ये क्या होगी? लैम्डा होगी। लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी गॉस के थ्योरम में आपको यूज़ करेंगे इसको, ठीक। क्यू अपॉन 2πr, ठीक है। कूलाम पर मीटर, ओके। अब मान लेते हैं कि ये जो आपका रिंग है, ठीक है, ये आपका छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना है। ये रिंग है वो आपका छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि एक डीएल, ये डीएल देख रहे हैं, एक आपका स्मॉल एलिमेंट है, क्या है? स्मॉल एलिमेंट है, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है? डीएल है, जिसकी लेंथ क्या है? डीएल है। तो लिखेंगे कंसीडर, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों, पूछा गया है। कंसीडर्ड अ स्मॉल एलिमेंट of length dl at
अब पॉइंट है, ठीक। तो पॉइंट एट अ पॉइंट ए, ठीक है, ऑन द circumference of the ring on which the charge is dq equal to lambda to df। अब इस पॉइंट पर, इस P पॉइंट पर इस P पॉइंट पर, ओके, इस एलिमेंट के कारण, बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक है, इस एलिमेंट के कारण इंटेंसिटी क्या होगी, dE1 होगी। देखो इस एलिमेंट के कारण यहाँ जो इंटेंसिटी होगी क्या होगी, dE1 होगी। तो क्या होगी, लिखेंगे इसको, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to this charge element। सो हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे dE1 की, ये dE1, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4πε0 dq अपॉन AP, इसको A मान लीजिए, इसको मान लीजिए B, क्या हो जाएगा AP², ओके। सो 1/4πε0 ड्यू की जगह क्या रखेंगे, ये रखेंगे लैम्डा DL, और इसकी AP की वैल्यू क्या हो जाएगी, AP की वैल्यू क्या है, ये है, हमने निकाली है, ये है AP की वैल्यू रूट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा R² प्लस x² along OP, मतलब OP के डायरेक्शन में, ठीक है। अब इसके कारण यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी, E2 होगी। सिमिलरली लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिमिलरली dE2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0
फाई dl अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर along BP, या कह सकते हैं इन डायरेक्शन BP के डायरेक्शन में। ठीक, अब देखिए क्या है कि डी, ये जो आपके DE1 और DE2 है, ठीक है, ये इक्वली है मैग्नीट्यूडली। ठीक है, मैग्नीट्यूड्स में ये क्या है, इक्वल है। ठीक है, और इनके जो वर्टिकली कंपोनेंट है, ये वर्टिकली कंपोनेंट्स आपके दिख रहे हैं, ये क्या होंगे, इक्वल है होंगे और एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्या होंगे, इनके जो वर्टिकली कंपोनेंट आप दिख रहे हो, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, लेकिन डायरेक्शन में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। इसलिए क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट्स को लेंगे। ठीक है, तो रिजल्टेंट जो आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी DE, ठीक है, इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, इन दोनों के हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट के रिजल्टेंट होगी। क्योंकि ये वर्टिकली कंपोनेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे, और इनका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, इसलिए क्या हो गए, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो लिखेंगे क्या, DE इक्वल टू DE1 cos थीटा प्लस DE2 cos थीटा। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा 1/4πε0, ठीक है, लैम्डा DL बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हम cos थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा x अपॉन, ये क्या हो जाएगा, x अपॉन ये हो जाएगा। तो लिखिए ये हो जाएगा x अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखिए ये आया था, अब इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा, 1/2πε0 क्योंकि ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा लैम्डा DL अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि ये जो आपका है ये छोटे छोटे पार्ट से बना था, तो एक छोटे पार्ट्स को हमने DL माना था। अगर इंटायर का निकालना चाहे, पूरे का निकालना चाहे, तो सबको हम छोटे छोटे पार्ट्स को क्या करेगा, सम करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, सबको हम ऐड करेंगे तो लिखेंगे 9, ठीक है, तो टोटल निकाल लेते हैं। ठीक है, ठीक, लिखना पड़ेगा 9, लिख लीजिए चाहे 9, द इंटेंसिटी, of electric field at the point P due to
इंटायर मतलब पूरे, ड्यू टू द इंटायर रिंग, मतलब पूरे इंटायर रिंग का जो इंटेंसिटी होगा वो जितने भी आप छोटे छोटे हैं उनको सबको जोड़ देंगे तो उनके सम के बराबर होगा। ठीक है, तो लिखेंगे इंटायर रिंग विल बी इक्वल टू द सम ऑफ intensities of electric field due to all these small elements of the ring। तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, टोटल को मान लेते हैं, ई हो जाएगा सिग्मा। सिग्मा मतलब सबको हमने जोड़ दिया, सिग्मा मतलब सबको हमने जोड़ दिया। 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, सो इसको हम लोग ले लेंगे यहाँ पे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 सिग्मा डी एल। ठीक, ये क्या है, सिग्मा डी एल इज अ हाफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग, हाफ circumference of the ring। सर्कमफ्रेंस क्या, 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा आपका पाई आर। तो यहाँ सिग्मा डी एल की जगह हम पाई आर रख देंगे, तो रखते हैं 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा एक्स पाई आर स्क्वायर बाई 3 और यहाँ पे हमने बताया था आपको कि लैम्डा इज एन इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई आर। ये भी वैल्यू इसमें पुट करते हैं, चलिए। सो ई इज एन इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 2 Q/2 पाई आर इंटू एक्स इंटू पाई आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। पाई पाई आर आर कैंसिल, सो क्या आ गया आपको एक्सप्रेशन, क्या मिल गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखो कुछ कंडीशन है, कुछ आपके स्पेशल केसेस।
केस वन में एट अ सेंटर एट a center of ring एक्चुअली क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है। अब x हैज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑन प्लस माइनस आर बाई रूट टू। इस डिस्टेंस पे ई का मान जो होगा मैक्सिमम होगा। ठीक है। ठीक, चलिए, थैंक यू।